नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। सोमवार को जिले में मिले कोरोना के 63 संक्रमित मरीज। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 63 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 1412 लोगों की जांच के सैंपल के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। क्षेत्रवार आंकड़े की बात करें तो रीवा शहर में 26 मरीज पाए गए हैं। वहीं गोविंदगढ़ में 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। नई गढ़ी में संक्रमित मरीजों की संख्या 0 पाई गई। गंगेव में 3, रायपुर करचलियान में 5, मऊगंज में 3, हनुमना में 5, जवा में 6, देवधर में 1 भी मरीज की संख्या नहीं पाई गई तथा सिरमौर में 9 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कुल संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा आज 63 है, जो कि राहत देने वाली खबर मानी जा रही है। समाधान ऑनलाइन के एजेंट बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही करें, यह बात बैठक के दौरान कलेक्टर ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन के एजेंट बिंदुओं के लंबित पत्रों का तत्परता से निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मेरिट कम मीन्स योजना में 66 प्रकरण लंबित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी इनका निराकरण कराएं। जिन प्राचार्यों ने मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र दर्ज करने में लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। जिला आपूर्ति अधिकारी धान खरीदी तथा खाद्यान्न वितरण से संबंधित सभी प्रकरणों का निराकरण करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबल योजना एवं कर्मकार मंडल योजना में पंजीकृत मजदूरों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करें। सिरमौर, हनुमना, गंगेव तथा रीवा जनपद पंचायत में संबल योजना के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनका संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई मजदूर संबल तथा कर्मकार मंडल दोनों योजनाओं में पंजीयन कराने के कारण अपात्र हो गया है तो उसके पंजीयन में आवश्यक संशोधन जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कराएं, जिससे मजदूर को योजना का लाभ मिल सके। उच्च शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी पिछले सप्ताह की तुलना में प्रकरण बढ़े हैं एवं विभागों की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। लंबित प्रकरण का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके विभाग की रैंकिंग में सुधार करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन से नई गढ़ी विकासखंड के ग्राम जुड़मनिया में हर घर में नल कनेक्शन दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 4 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद किया। कार्यपालन यंत्री पीएचई इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना से स्वीकृत ग्राम बरसैता, अगडाल, शिवराजपुर तथा हरदी कप्सा में निर्माणाधीन शाला भवनों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने 31 मार्च तक भवनों का निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। अगडाल स्कूल भवन में गुणवत्ता ठीक न होने तथा निर्माण कार्य की राशि का उचित उपयोग न करने पर कलेक्टर ने संबंधित उपयंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं उसे ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी आहरण संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों का एम्प्लॉय डाटाबेस ठीक करा दें। उसमें शासकीय सेवक के नाम, पते, परिवार की जानकारी, फोन नंबर तथा ईमेल की अद्यतन जानकारी दर्ज करा दें। सभी कार्यालय प्रमुख निलंबित कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्यवाही करते हुए उनका निलंबन समाप्त करने की कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को धान उपार्जन का 100% भुगतान कराने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मिलावटी खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो पूरा ये करके जो अधिक दूरी वाले हैं उसको अगले सप्ताह इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ। ब्लॉक वाइज कितने स्कूल से कितने का काम हो गया है, तो कितने का काम होगा, कब तक हो जाएगा, कितने का काम नहीं हो सकता है, उसका रीजन क्या है, उसका अलग से रिपोर्ट बना करके फिर है ना मतलब इनको दे दी। ठीक है, तो उसका फिर हम संयोजित करेंगे। मतलब कुछ काम हो सकते हैं, कुछ काम नहीं हो सकता है, फिर गवर्नमेंट से पैसा मांगेंगे, बट कितने हो सकता है वो तो करिए। इसको पूरा डिटेल बना के लाइए, सीओ जिला पंचायत को दे दीजिए, मतलब डिटेल बना। ठीक है, और प्रेजेंटेशन
नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह 2 प्रेजेंटेशन होगा इनका सीएम हेल्पलाइन। खनिज विभाग ने की फिर बड़ी कार्यवाही, गिट्टी पत्थर का परिवहन करते दर्जन भर वाहन धराए। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर माइनिंग अमले ने सोमवार को 2 टीमों में जिले के अलग अलग जगहों पर अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच करते हुए कार्यवाही की है। यह कार्यवाही खनिज निरीक्षक वीर सिंह की अगुवाई में ग्राम फूलगढ़ कुड़हर मार्ग पर की गई, जहां खनिज का अवैध व ओवरलोड परिवहन करते पाए जाने पर बोल्डर से भरे 2 हाईवा और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। वहीं दूसरी टीम ने खनिज निरीक्षक आरती सिंह द्वारा बनकुइया बाईपास रोड में चेकिंग के दौरान 6 गिट्टी से लोड डंपर को जब्त कर यूनिवर्सिटी पुलिस थाना में सुरक्षार्थ खड़ा कराया है। सभी वाहनों पर अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की बदहाल व्यवस्था, 2 महीने से बंद पड़ी लाइब्रेरी से छात्रों को अध्ययन करने में हो रही है दिक्कत। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में बना है, चाहे वहां की बदहाल व्यवस्था को लेकर हो या फिर छात्रों की परेशानी को लेकर हो। ऐसे ही एक मामला फिर से एपीएससी विश्वविद्यालय का सामने आया है, जहां एपीएस विश्वविद्यालय में करीब 2 महीने से बंद पड़ी लाइब्रेरी के चलते छात्र परेशान हैं और उन्हें अध्ययन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र इस मुद्दे को लेकर जब लाइब्रेरी की औपचारिक प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी बंद होने की वजह स्टाफ की कमी है। लाइब्रेरी की कैटलॉगर रही है सुल्ताना नाज काजी के 30 नवंबर को रिटायर होने के बाद लाइब्रेरी बंद है। इसकी जानकारी लाइब्रेरी संचालक प्रभारी सुनील तिवारी को भी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय लाइब्रेरी संचालित करने के लिए नहीं लिया गया है। आइए सुनाते हैं इस पर छात्रों का क्या कहना है। विश्वविद्यालय की करीब 1.5 से 2 महीने से बंद पड़ी लाइब्रेरी के कारण हमें अध्ययन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लाइब्रेरी कई बार हम लोग गए, लेकिन 1.5 से 2 महीने से बंद ही मिली है। लाइब्रेरी बंद होने के कारण हम अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हमने कई बार लाइब्रेरी संचालित करने वालों से बात की, उन्होंने स्टाफ की कमी की वजह से लाइब्रेरी संचालित न होने की वजह बताई है। ऐसे में विश्वविद्यालय की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि करीब सैकड़ों बच्चे रोज लाइब्रेरी बंद होने से लौट जा रहे हैं। इस तरह से अगर एपीएस यूनिवर्सिटी की व्यवस्था रही तो हम ऐसी व्यवस्था को विश्वविद्यालय प्रशासन को बच्चों के भविष्य की चिंता के साथ लाइब्रेरी संचालित करनी चाहिए और जो स्टाफ की कमी है उसे पूरा करना चाहिए। हम विश्वविद्यालय छात्र यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी को संचालित किया जाए ताकि छात्र अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित होने पर 1 दिन का वेतन काटने पर कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन न काटने का अनुरोध किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में 11 जनवरी को कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की अनुपस्थिति मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी को कर्मचारियों को नोटिस जारी करने को आदेशित किया गया था, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मिलने पर 1 दिन का कलेक्टर द्वारा वेतन काटने का आदेश दिया गया था। इस कार्यवाही के बाद कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वेतन न काटने का निवेदन करते हुए कहा कि सामूहिक रूप से वेतन काटना अनुचित है। हम लोग अवकाश के समय भी रात्रि 8 से 9 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन पर कार्य करते हैं। आइए सुनाते हैं कि कलेक्टर के इस कार्यवाही पर कर्मचारियों का क्या कहना है। यहाँ पर शिक्षा विभाग के सभी लिपिक कर्मचारी एकत्रित है, क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि माननीय महोदय कलेक्टर साहब के द्वारा 11 तारीख को जिला शिक्षा कार्यालय रीवा में 10:20 पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पदस्थ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और 10:35 10:40 के बीच में सभी कर्मचारी उपस्थित हो गए। कलेक्टर महोदय द्वारा नोटिस दी गई जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने नोटिस सभी कर्मचारियों का जवाब मांगा। जवाब के दौरान कर्मचारियों का जो उत्तर था कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर महोदय ने वो बोला कि मतलब जो आपके कर्मचारी जिनका वेतन काटा जा रहा है उन कर्मचारियों का वेतन 1 दिन का रात 7 करने के लिए आप टिप लिखें। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आदेश क्या नाम जो आदेश बनाया गया था उसमें 1 दिन का वेतन काटने की स्वीकृति प्रदान कर दी और सभी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रात 7 कर दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने मतलब निर्णय लिया कि माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करें कि हम लोगों का वेतन 1 दिन का न काटा जाए, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया जाता है कि मतलब आप लोग समय से आएँ और समय से काम करें, किंतु
उसके बावजूद भी हम लोग 10 बजे से लेकर 8 बजे रात तक कार्य करते हैं और अवकाश के दिवस भी कर्मचारियों द्वारा कार्य लिया जाता है, तो मानवीय आधार पर वेतन ना काटा जाए, यही हम लोग निवेदन करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अपना आवेदन पत्र दे रहे हैं। क्या है समय निर्धारण आपका आने का और जाने का? सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। सुबह 10 बजे तक। 6 तो कितने समय तक आ जाते हैं सभी कर्मचारी? हो गया, आ जाते हैं। कुछ कर्मचारी तो उपस्थित थे, 10:35 तक सभी लोग आ जाते हैं। ठंड का मौसम था, इस वजह से कर्मचारी विलम्ब से पहुँचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया देशव्यापी विश्वासघात दिवस। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा क्या ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा द्वारा केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिवस मनाया गया तथा 2 घंटे तक कमिश्नर कार्यालय रीवा के समक्ष धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित रीवा कमिश्नर के साथ साथ विभिन्न तहसील मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर केंद्र सरकार के जिस पत्र के आधार पर मोर्चे ने आंदोलन स्थगित किया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ पंजीबद्ध मुकदमों को तत्काल वापस लेने के वादे पर हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्यवाही की है, लेकिन केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से नाम मात्र की भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बाकी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी नहीं गई है। शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देने पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि और स्वरूप के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। एमएसपी के मुद्दों पर सरकार ने ना तो कमेटी के गठन की घोषणा की है और ना ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी है। इसी बात को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा रीवा ने संभागीय मुख्यालय सहित मोर्चे के आह्वान पर जिले भर में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रमुख रूप से मीशाबंदी, बृहस्पति सिंह, किसान नेता रविदत्त सिंह, गया प्रसाद मिश्रा, रामायण सिंह, पद्री प्रसाद कुशवाहा, रामजीत सिंह, कुंवर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। खिलाफ देश में आंदोलन चला और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 किसान काले कानून वापस लिए और इसके बाद ये शर्तें मोर्चा के और सरकार के मध्य हुई कि शीघ्र जो है एमएसपी का जो मामला है और देश में जो 80,000 मुकदमे कायम हुए हैं किसानों के खिलाफ और जो किसानों की शहादत है उनको आर्थिक सहायता का मामला है, अजय मिश्रा टेनी जो गृह मंत्री हैं, लखीमपुर खीरी के आरोपी हैं, उनकी बर्खास्तगी का मामला है, इन सब मुद्दों पर सरकार ने वादा किया था कि सब शीघ्र हम पूरा करेंगे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है। तो 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय मीटिंग दिल्ली में हुई है। उसमें तय किया गया था कि पूरे देश के अंदर जो है 31 जनवरी को सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाने का काम संयुक्त किसान मोर्चा करेगा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन देगा। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करते हुए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है कि सरकार तत्काल मांगे माने, नहीं तो फिर से हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भोपाल के बैरसिया में गायों की दुर्गति का मामला आया सामने। अब तक मिले सैकड़ों से अधिक गौ कंकाल। राजधानी के बैरसिया में स्थित 22 साल पुरानी गौ सेवा भारती गौशाला में रविवार को करीब 100 गायों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गौशाला के भीतर 2 गड्ढों में 20 से ज्यादा गायों के शव सड़ रहे थे, जबकि इससे पास बसी तालाब के पठारी क्षेत्र में 80 से ज्यादा गायों के कंकाल पड़े थे। सुबह गाय मरने की सूचना मिलने पर ग्रामीण गौशाला पहुंचे थे। इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो जबरदस्ती भीतर घुस गए। वहां इन्हें एक गड्ढे में 20 से ज्यादा गाय मरी हुई मिली। गौशाला के गेट पर 4 से 5 गाय अधमरी पड़ी थी। इन्हें देख ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। साल 2001 से बैरसिया के बसई क्षेत्र में यह गौशाला 1.5 एकड़ क्षेत्र में चल रही है। गौशाला समिति की अध्यक्ष निर्मला है, जबकि सचिव उनकी बहन लता है। निर्मला बैरसिया मंडी की सदस्य रह चुकी हैं। गौशाला में अभी 500 गाय हैं, इनमें से ज्यादातर बीमार हैं। भूख और बीमारी से इनकी मौत होने की भी बात सामने आई है। 5 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में 15 नाम दर्ज हैं। सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर का यहाँ नियमित दौरा नहीं होता है, न ही गायों को पर्याप्त भोजन सामग्री मिलती है। पूर्व में भी लोगों ने गायों की हालत को लेकर शिकायतें की थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। गौशाला संचालिका पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सिर्फ महामारी एक्ट की धारा लगाई। बसई तालाब के पठारी क्षेत्र में 100 से ज्यादा गायों के शव पड़े थे। इनमें कई कंकाल हो गए हैं।
इस मामले में निर्मला का कहना है कि मेरे यहाँ मुश्किल से 5 से 6 गाय मरी होंगी। जो गड्ढे वाली गाय हैं वो तो नगर निगम की भेजी गई हैं। मैदान में जो कंकाल है वो मेरी गायों के नहीं। वहीं दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय की हड्डी और चमड़े का व्यापार हो रहा है। इस गौशाला के संचालक मंडल पर गौ हत्या का मामला दर्ज हो। क्या निर्मला चमड़े व हड्डियों का व्यापार कर रही थी? प्रशासन इसकी भी जांच करे। ये मामला आज संज्ञान में आया हमारे बैरेसिया तहसील का मामला है। ये बसई हमारा एक मोहल्ला है बैरेसिया का, और ये जो यहाँ पे निर्मला सांडिल गौशाला, जो हम गौशाला के पास खड़े इसका संचालन करते हैं, यहाँ कम से कम अंदर बताया, क्योंकि प्रशासन जाने नहीं दे रहा हमें अंदर, 1,500 गाय यहाँ पे मरी पड़ी हुई है। और अभी आप थोड़ी सी मात्रा देखो, हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, ये गाय मरी पड़ी, ये गाय मरी पड़ी यहाँ पर, कुल मिलाकर 1,500 की संख्या में गाय है। और ऐसा प्रतीत होता प्रथम दृष्टा कि जो यहाँ पे निर्मला सांडिल भाजपा की कार्यकर्ता है, वो भाजपा से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि जो शुरुआती दौर में जब हमारे लोग आए थे, पूछा हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने कहा हाँ मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। और नगर पालिका के जो सरकारी कर्मचारी जब गाय उठाने आते हैं तो उनको मना कर देते कि मैं गाय की हड्डी और गाय को नहीं उठाने दूंगा मैं, ऐसा बोलती है वो। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा धंधा ये हो रहा है गाय की हड्डियों का, उसके गाय के अवशेषों का, जो कि बहुत निंदनीय है। और मैं मांग करूंगा शासन प्रशासन से और यहाँ की सरकार से, जो कि अपने आप को गौ भक्तों की सरकार कहते हैं, हिंदुओं की सरकार कहते हैं, वो यहाँ पर शीघ्र आए और उचित कार्रवाई करके दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर कार्रवाई करें। भारत कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सम्मेलन श्रीवास्तव नगर प्रेवा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रविचरण पटेल, लालमणि त्रिपाठी, गया प्रसाद मिश्रा एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद के सह सचिव कॉमरेड सत्यम पांडे के अलावा भोपाल से आए पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में सर्वप्रथम जिला सचिव घनश्याम सिंह ने जिले की राजनीतिक एवं सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर 13 लोगों ने बहस में हिस्सा लिया। इसके बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति के साथ पास की गई। सम्मेलन में 25 सदस्यीय जिला समिति का चुनाव किया गया। समिति आगामी 3 वर्षों तक कार्य करेगी। इसमें घनश्याम सिंह, रामचरण पटेल, गया प्रसाद मिश्रा, लालमणि त्रिपाठी, रामानुज तिवारी, सत्यनारायण शुक्ला, नीरज कुशवाहा, लालजी पांडे शामिल किए गए। जिला शहडोल में आगामी 26, 27 एवं 28 फरवरी को होने वाले राज्य सम्मेलन के लिए 11 सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में भेजने के लिए भी चुना गया है। जिले भर में पुनः एक बार फिर सर्वसहमति से जिला सचिव पद के लिए घनश्याम सिंह एडवोकेट को चुना गया है। 2 सहायक सचिव नीरज कुशवाहा एवं लालमणि त्रिपाठी को चुना गया है तथा कोषाध्यक्ष रामचरण पटेल को चुना गया है। शहर के अनंतपुर में मोराई स्थित तिवारी परिवार द्वारा भक्ति में कथा का किया जा रहा है आयोजन। आचार्य संतोष मिश्रा के सानिध्य में चल रही है कथा। शहर के अनंतपुर मोराई स्थित तिवारी परिवार ने भक्तिमय कथा का आयोजन किया है, जिस कथा को पूज्य ज्योतिष कुलभूषण आचार्य संतोष मिश्रा के द्वारा भक्तों को श्रवण कराया जा रहा है। आचार्य संतोष ने श्री कृष्ण की बाल लीला, माखन चोरी, ब्रजेश लीला एवं गोवर्धन की कथा का श्रवण हजारों भक्तों को कराया। वहीं आचार्य संतोष ने कहा कि बंधन और मुक्ति दोनों मन का विषय है। इस कथा में वाराणसी से पधारे आचार्य आशीष गौतम एवं आचार्य पंडित भवन मिश्रा ने कथा का आनंद लिया। इस भगवती गंगा का प्रवाह कथा का श्रवण आचार्य संतोष मिश्रा द्वारा 2 फरवरी तक भक्तों को अनवरत कराया जाएगा। एक दिन फलार्थी धन्यमादाय ययौ सर्व फल प्रदा, फल बेचने वाली आई है और भगवान के चरणों में प्रार्थना की है कि फल ले लोरी, तो भगवान ने उसके फल को लेकर के। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।